चैनल आप सबको सामंजस्य समझ के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं क्लास 10th का मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग सभी स्टूडेंट्स आ जाए। पॉलिनोमियल 2.2 एक्सरसाइज केसीसी मैथ का बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.3 का 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले यदि कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा। चलिए सभी स्टूडेंट्स आ जाए। सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें। सभी स्टूडेंट्स चलिए सभी देखिए क्या है, द्विघात बहुपद √3x² - 8x + 4√3 के शून्यांक ज्ञात करें। इसमें केवल शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहा है। देखो बाबू, तो सबसे पहले देखो, चूंकि शून्यांक के लिए ध्यान देना बाबू, शून्यांक के लिए px बराबर क्या होता है 0। p बना होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। किसी बहुपद का जो संकेत होता है px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x। तो px का मान ये देखिए ये दिया है, इसलिए बहुपद px का मान क्या दिया, ये दिया है। तो √3x² - 8x + 4√3 है ना, वहीं पे रहेगा। देखिएगा, अब देखिए √3x² - 8x + 4√3 = 0। आप देखो इसको गुणनखंड कैसे बनाएं, यहीं पे रहिए हम देखेंगे। इसी तरह √3x² - 8x + 4√3 है बाबू। इसके प्रारंभिक पद और अंतिम पद को गुणा कीजिए। देखिए 4√3 अंतिम पद है और प्रारंभिक पद क्या है √3, तो गुणा कीजिए। तो देखिए 4 गुना √3 गुना √3 यानी 4 × 12। इसका मतलब इसको और इसको गुना किए 12, तो इसको जो तोड़ेंगे यानी जोड़ने घटाने के बाद -8x हो जाना चाहिए और उन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो इसलिए देखो बाबू, √3x² - 6x - 2x अब प्लस क्या कर दिए 4√3 कर दिए = 0। देखो 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 -8 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया। अब यहां से देखो बाबू √3x को मान लो, यहां से तो √3x को मान लीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा x - 2√3। देखो बाबू कैसे, देखो √3 गुना x, √3x गुना x, तो √3x² हो जाएगा कि नहीं, √3x गुना x तो √3x²। अब देखो √3x गुना 2√3 करो, देखो √3, देखो यहां पे √3x है, √3x गुना 2√3 करेंगे। देखो बाबू यानी इसको इससे गुणा करेंगे, तो देखो 2 गुना √3 तो 2 तो आगे ही हो जाएगा। अब देखो √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा, गुने 3 हो जाएगा, यहाँ पे x होगा, तो 2 × 6x। इसका मतलब यहाँ पर क्या था 6x था ना, तो इसलिए देखो बाबू √3x गुना 2√3 करेंगे तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, 3 दूनी 6 और ये 6x हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लिया -2, यहाँ हो जाएगा x - 2√3 होगा = 0। देखो 2 गुना x 2x, अब देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 2 दूनी 4। समझ में आ रही सबको, चलिए बताएंगे। सभी स्टूडेंट शेयर कर दें। अब देखो x - 2√3 कॉमन ले लो, x - 2√3 कॉमन ले लिए, x - 2√3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या हो गया देखो √3x - 2 = 0। फिर से देखो बाबू x - 2√3 कॉमन ले लिए, फिर क्या बच गया √3x - 2 = 0। अब यहाँ पे देखो बाबू दिखाई दे रही है ना x - 2√3 = 0। एक बार हो जाएगा इतना बराबर 0 और एक बार जो होगा √3x - 2 बराबर 0 होगा ना। देखो बाबू इसलिए x बराबर ये माइनस में है, उधर चला जाएगा क्या होगा +2√3, ये -2√3 है तो जाएगा +2√3। अब देखो इसमें √3x बराबर क्या हो जाएगा 2, ये -2 है उधर जाएगा क्या होगा बराबर 2, तो इसलिए x बराबर 2/√3 क्या हो गया 2/√3। अतः शून्यांक जो आया आंसर, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, एक 2√3 और एक जो हुआ 2/√3 आंसर। आप लोग समझ में आई सबको। चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएं, चलिए समझ में आई। चलिए देखिएगा बाबा, अब नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि देखिए बाबू यदि
अल्फा तथा बीटा, बीटा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस -6 के शून्यांक है, करा शून्यांक है। क्या है बाबू? शून्यांक। ध्यान दीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन पूछता है यार। शून्यांक है तो, शून्यांक है तो निम्नलिखित के मान निकालें, निम्नलिखित के मान निकालें, निम्नलिखित के मान निकालें, निम्नलिखित के मान निकालें। ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, निम्नलिखित के मान निकालें। देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 है। अब पहला जो है क्वेश्चन यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। दूसरा जो क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके बाद है प्लस अल्फा इंटू बीटा। तीसरा जो क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिए, इसमें कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन है। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। और बहुत 3 क्वेश्चन को पहले मैं बताता हूं, उसके बाद मैं चौथा क्वेश्चन आऊंगा। देखो बाबू, चूंकि 4 एक्सरसाइज 2.2 केसेस में मैथ बुक का 4 नंबर का देखिए क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। करेक्ट, चूंकि बहुपद यहां पर दिया है, द्विघात बहुपद जो मेरे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब देखो बाबू, इसमें a बराबर कितना है? a बराबर 2। x स्क्वायर के साथ जो गुणा होता है उसे a कहते हैं। जैसे द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है। इसका मतलब x स्क्वायर के साथ जो गुणा होता है उसको a, x के साथ जो गुणा होता है उसको b, और अचर पद जिसके साथ x नहीं गुणा होता वो अचर पद होता है, अचर पद होता है c। तो x स्क्वायर के साथ गुणा 2 है, इसलिए a बराबर क्या हो गया 2। और x के साथ क्या गुणा होता है? देखो b, x के साथ यहां पर 3 गुणा है, इसलिए b बराबर कितना हो गया 3। और c बराबर कितना है? -6। अचर पद कितना है? -6। अब देखो बाबू, एक फार्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, पिछले वीडियो में बताए थे, यानी मूलों का योगफल बराबर अल्फा और बीटा। यहां मूल दिया है प्रश्न से, तो -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a फार्मूला होता है। तो देखो बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान कितना है? देखो 3, लेकिन यह माइनस होता है तो -3 हो गया। अब बटे क्या होता है? देखो a का मान कितना हो गया 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया? -3/2। अब यहां देखो बाबू, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। मैं पिछले लाइव क्लास में बताया था। चलिए, दिखाई दे रही है ना? कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रही है सबको, ठीक है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान कितना है? देखो -6। अब बटे a का मान कितना है? 2। अब देखो द्वितीय 6, यानी अल्फा इंटू बीटा का जो मान निकल गया -3। अब देखो पहला क्वेश्चन, ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत बताइएगा। चलिए निक्की, चलिए बताइएगा बाबू कोई प्रॉब्लम, सभी स्टूडेंट जुड़ेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालेंगे। चलिए डब्ल्यू, चलिए गौरव, चलिए सभी स्टूडेंट्स जुड़े। देख बाबू, नीरज, चलिए भरत कुमार, देखो वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो एक फार्मूला होता है बाबू, ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। होगा कि नहीं? क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो अब यहाँ देखा जाए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3/2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू? -3/2। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -3/2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखो माइनस क्या है? 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला है? देखो -3, यहाँ पे -3 कर दो, ठीक ना। अब यहाँ देखो माइनस का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ना हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 3 दूनी 6। अब नहीं कुछ तो नीचे 1। अब देखो बाबू 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। 9 प्लस 6 चौके 24। तो अब यहाँ देखो बाबू 24 और 9 को जोड़ दो, 33/4। इसलिए पहला जो आंसर आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो मान आया वो 33/4 आया। ये समझ में आई आप लोगों को? सबको बताएं। चलिए
अब देखिए बाबू एक नंबर का क्वेश्चन बता दिया, अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान देना, देखो दूसरा यानी एक नंबर तो ये तो बनाना ही पड़ेगा समझ। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि इसका मान निकालना है, यानी 4 का 2 नंबर, एक नंबर बता दिए, देखिए 4 का 2 नंबर क्या कर रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अभी जस्ट बताए थे, देखो बाबू ध्यान देना, हम बताए थे ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अब प्लस क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। देखो बाबू क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर इतना दूर तक का फार्मूला है, ऐसे पिछला सबक में इसका मान निकाला है 33/4 वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको वो नहीं लिखना है क्योंकि आपको यदि यही पूछ देगा तो कैसे बनाइएगा। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ 2 अल्फा बीटा यहाँ 1 अल्फा बीटा, 2 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 1, तो 1 तो लिखाएगा नहीं केवल अल्फा इंटू बीटा रखेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखो -3/2 है तो -3/2 लिख दिए, -3/2 का होल स्क्वायर, अब फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है देखो -3, तो -3 कर दिया। अब यहाँ देखो -3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, अब माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 हो गया। अब देखो नहीं कुछ तो नीचे 1, अब देखो बाबू 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 9 प्लस 4 तिया 12, अब 12 और 9 को जोड़ेगा कितना हो जाएगा 21, यानी 21/4, अर्थात ये जो दूसरा आंसर हुआ बाबू यानी इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो हुआ 21/4। आप लोग समझ ही गए क्या आप लोग। चलिए राजीव कुमार जी, चलिए समझ में आ रही सबक को, चलिए सभी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें, सबक को अधिक से अधिक दोस्त आप लोग सबको जोड़ें ताकि सबक को लाभ मिलेगी इस चैनल के माध्यम से, बताएं। चलिए बाबू देखिए तीसरा नंबर इसका तीसरा नंबर तो यहाँ पे देखिए लिखा ही है ना, यानी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखो बाबू यहाँ से रजनीश, चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए निशा ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया अल्फा बीटा कॉमन ले लिए, तो अल्फा बीटा कॉमन ले क्या क्या गया अल्फा प्लस बीटा, क्यों क्योंकि देखो अल्फा बीटा गुना अल्फा, तो अल्फा गुना अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा गुना बीटा तो क्या हो जाएगा बीटा गुना बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा। तो अब देखो सवाल में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -3, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -3 कर दिया, ठीक ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -3/2, तो -3/2 कर दिया। अब देखो बाबू माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 3 तिया 9 और बटे 2, इसका मतलब इसका तीसरा जो आंसर हुआ 9/2 हो गया। क्या समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का मैं चौथा बच्चे देखिए 3 बता दिया। अब देखो बाबू ध्यान देना, अभी ये क्वेश्चन नहीं पूरा हुआ, इसमें कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन है, तो जो थोड़ा सा लगे हमको वो बता देते। देखो बाबू 4 नंबर का क्वेश्चन, इसी का 4 नंबर का यानी 4 का 4 एक्सरसाइज 2.2 का कह रहा है कि 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान निकालें। 5वां नंबर का क्वेश्चन है देखो अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा। 6ठा नंबर का जो क्वेश्चन है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है अल्फा माइनस बीटा, और 7वां नंबर का है वो 7वां और 8वां आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। देखो पहला 4था नंबर का क्वेश्चन यही है, यही एक्सरसाइज 2.2 का 4 का चौथा नंबर। देखो क्या है 4 का 4 नंबर कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालें। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के रखेंगे, आप लोग को भी बनाने देंगे। अभी आपको दूसरा नंबर, ये 5वां नंबर आपको बनाना है, पहले ये देख ले। अब देखो बाबू 5 का चौथा नंबर ध्यान दीजिएगा। अब देखो बाबू ध्यान देना, यानी 1/अल्फा प्लस क्या है 1/बीटा, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा यहाँ पे चला जाएगा और प्लस ये कहाँ चला जाएगा अल्फा। तो अब तुम ही बताओ 4 जोड़ 5 9 या 5 जोड़ 4 क्या होगा 9, यानी अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा है ना। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -3/2 दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -3/2 दिया है, तो -3/2 कर दिए। अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है देखो -3 बटे क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। तो अब देखो बाबू
-3/2 गुना ये नीचे हो जाएगा -3। इसका मतलब ये -3 इसके साथ गुना हो जाएगा। अब देखो ये -3 और ये -3 कट गया, क्या हो गया 1/2। इसका मतलब 1/α प्लस 1/β का जो मान होगा 1/2 होगा, 1/2 होगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब देखो बाबू आगे का क्वेश्चन, अब देखो बाबू 4 का 5 नंबर का क्वेश्चन। चलिए हिमांशु, चलिए सभी स्टूडेंट्स इसी प्रकार से जुड़े। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 का 5 नंबर का, 4 का 5 नंबर देखो बाबू क्या है, अल्फा बटे बीटा अब प्लस क्या है बीटा बटे अल्फा। देखना सभी स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ये पूछती है ये सभी क्वेश्चन। अब देखो बीटा इंटू, अब बीटा और अल्फा का एलसीएम ले लो, तो बीटा और अल्फा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है ना। नहीं लघुत्तम निकलता है तो गुना हो जाता है। अब देखो बाबू ये गुना हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि बीटा से भाग देंगे इसमें, बीटा और बीटा कट जाएगा तो अल्फा बच जाएगा, अल्फा गुना हो जाएगा इसके साथ, अल्फा गुना अल्फा क्या हो गया अल्फा स्क्वायर। फिर अल्फा से भाग देंगे इसमें, क्या बचेगा बीटा, बीटा गुना बीटा क्या हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। तो अब यहां देखा जाए सभी स्टूडेंट ध्यान दो, अब देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो गया बीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर आ गया कि तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फार्मूला हो जाएगा। अब बटे क्या है देखो अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। अब देखा जाए बाबू ध्यान देना सभी स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3/2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3/2, तो -3/2 का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 है। अब देखो -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3 कर दिए। फिर देखो वो बटे में क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3 कर दिए। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, दिखाई दे रही है साहब, थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा अंकुश, थोड़ा सा कर दीजिए बाबू। अब देखिए 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, अब माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, अब नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, अब बटे क्या है -3 है, बटे क्या है -3, दिखाई दे रही है ना आप लोगों को। चलिए अब देखो बाबू ध्यान देना, ध्यान देना, इधर दिखाई दे रही है ना, ठीक है चलिए। अब देखो 4 और 1 का एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4। अब देखो 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4, ये 4 गुना हो जाएगा 6 के साथ, तो 9 प्लस 6 चौके 24, अब बटे कितना है देखो ये -3, बटे -3 कर दो। अब देखो 24 और 9 कितना हो गया 33, अब बटे 4 गुना ये देखो -3 इसके साथ गुना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब देखो 11 दिया 33, 11 बार में कट जाएगा कि नहीं, ये देखो -3 था तो 11 दिया 33 कट जाएगा ना, तो देखो 11 बटे यहाँ माइनस रह जाएगा, तो -11/4 आंसर, अर्थात अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का जो मान होगा -11/4 होगा। चलिए समझ में आ रही है, बताएं सभी स्टूडेंट समझ में आ रही है। देखो ये 5वां नंबर बताए, अब 6ठा नंबर देखो, इसका 4 का 6ठा नंबर ध्यान देना, 4 का 6 नंबर देखो बाबू यहाँ पे क्या है अल्फा माइनस बीटा, इसका मान निकालना है। तो आप लोग को पहले फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। देखो बाबू एक सूत्र होता है a माइनस बी बराबर रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस क्या होता है 2ab। देखो बाबू कैसे होता है, ध्यान से देखो बाबू एक चीज बताते हैं, ध्यान देना पहले ये कैसे होता है ये क्या है। a माइनस बी का एक होल स्क्वायर, गलती लिखा गया था थोड़ा सा वो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यहाँ 2ab लिख दिए थे, गलती लिख दिए थे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखो कैसे होता है, क्योंकि a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है ना। अब देखो a स्क्वायर, अब ये 2ab में से 4ab घटेगा तो क्या बच जाएगा -2ab प्लस b स्क्वायर। तो बताओ a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं, या हम a माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही फार्मूला यूज होगा। तो अब देखो बाबू ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, तो अब देखो a माइनस, चलिए सभी स्टूडेंट ठीक है, अब a माइनस b का होल स्क्वायर ये फार्मूला। अब देखो ये स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या चल जाएगा रूट,
स्क्वायर जब चलेगा तो हटेगा, क्या चलेगा रूट। इसका मतलब ये a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे देखो अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ पे क्या है अल्फा माइनस बीटा का मान। तो अल्फा माइनस बीटा का हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं ना। चलिए सब स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखो सब स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा का मान देखो कितना दिया है -3/2 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -3/2। अब ये -3/2 का होल स्क्वायर कर दो। अब -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है देखो -3, तो कर दिए कितना -3 गुना में कर दिए। अब देखो बाबू ध्यान देना, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 तिया 12, नहीं कुछ तो नीचे क्या हो गया 1। समझने का प्रयास कीजिएगा सभी स्टूडेंट, दिखाई दे रही है ना। देखिए अब देखो 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। अब देखो 9 प्लस बरचक 48, देखो बरचक 48 और 9 कितना हो गया 57। ध्यान देना बाबू, √57 बटे हो गया 4, क्योंकि 9 8 17 4 1 5। अब देखो बाबू ध्यान देना, 57 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 57 होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होगा तो अर्थात अल्फा माइनस बीटा का मान √57/2 होगी। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रही समझ को, समझ में आ रही समझ को सभी बताए सभी स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। ध्यान दीजिएगा 2 का 6 नंबर यानी एक्सरसाइज 2.2 के सिस्टम मैथ में देखिए क्या कह रहा है r स्क्वायर s स्क्वायर x स्क्वायर है ना, अब प्लस 6 r s x t, उसके बाद है प्लस 9t स्क्वायर, ठीक ना। इसके शून्यांक निकाले, शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करें। तो शून्यांक निकाल देंगे, जांच करने के लिए तो मैं पीछे बता ही दिया हूं। तो देखो बाबू कैसे शून्यांक के लिए ध्यान दीजिएगा, शून्यांक के लिए px बराबर क्या होता है 0। शून्यांक के लिए px बराबर क्या होता है 0। तो इसका मतलब बहुपद का पॉलिनोमियल ऑफ x, क्योंकि बहुपद का अंग्रेजी पॉलिनोमियल होता है, इसलिए पॉलिनोमियल ऑफ x जो है ये दिया है, इसलिए इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो r स्क्वायर s स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6rsxt प्लस 9t स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। अब देखा जाओ r स्क्वायर s स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब देखो गुणनखंड में तोड़ेंगे बाबू, इसको करेंगे 3rsxt अब प्लस 3rsxt अब प्लस 9t स्क्वायर। देखो बाबू 3 तिया 9 हो जाएगा, और देखो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो गुणनखंड निकल जाएगा। तो अब देखो यहां से rsx कॉमन ले लो, यहां से तो rsx कॉमन ले ली, तो rsx कॉमन ले ली। यहां फिर देखो एगो r तो बचेगा क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, यहां भी एगो s बचेगा क्योंकि यहां भी एगो x बचेगा। अब प्लस rsx कॉमन ले ली, यहां पर 3 बच गया और यहां पर t बच गया, तो 3t हो गया प्लस। अब देखो यहां से 3 कॉमन ले लो और यहां से 3 कॉमन ले लो और साथ में t भी कॉमन आएगा, तो 3t कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लिया 3t, यहां क्या बच गया देखो rsx अब प्लस क्या बच गया 3t। देखो क्योंकि 3t गुना rsx तो r3rsxt हो जाएगा, 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9 और t गुना t क्या है 3। अब देखो इतना बराबर क्या है 0। अब यहां देखा जाएगा rsxt प्लस 3t, rsx प्लस 3t कॉमन ले लो, तो rsx प्लस 3t कॉमन ले लिए, rsx प्लस 3t rsx प्लस 3t कॉमन ले लिए। यहां पर क्या बच गया अंदर में देखो rsx अब प्लस क्या बच गया 3t इक्वल टू क्या हो गया 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो एक बार जो होगा इतना बराबर 0, rsx प्लस 3t बराबर 0। तो अब देखो हमको x का ही मान निकालना है क्योंकि इसमें बहुपद x के रूप में है, दिखाई दे रही है ना। अब देखिए इसलिए rsx बराबर ये प्लस है उधर जाके क्या जगह -3t हो जाएगा। तो अब देखो इसलिए x बराबर -3t बटे ये rs भाग लग जाएगा। एक आंसर ये हो गया, चलिए दिखाई दे रहे हैं ये rs भाग लग जाएगा। अब इसमें देखो एक बार फिर क्या हो जाएगा rsx
प्लस 3t बराबर 0 है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो एक बार इतना बराबर नहीं, rx प्लस 3t बराबर 0, तो देखो वही चीज हो जाएगा rsx बराबर -3t होगा। तो इसलिए x बराबर -3t बटे rs हो जाएगा आंसर। अर्थात इसके जो शून्यांक निकल गए, शून्यांक जो हुए, अतः शून्यांक जो हुआ -3t बटे rs, और ये भी क्या हुआ -3t बटे rs, आंसर हो गया। तो क्या आप लोग समझ में आई? आप लोगों को सभी को ही सभी बताए, सभी स्टूडेंट्स समझ में आई सबको? और मैं आप लोगों को इस टाइप का जो आज क्वेश्चन 4 का बताया हूं, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा दूसरे बुक से, आप लोग उससे भी बनाएंगे और बताएंगे वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे सबों को। आज की क्लास में यहीं तक।